हर किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसे कि अब 2 महीने बाद पेड़ लगने वाले हैं, उसमें जो किसान साथी सोचते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी का खेत हो गया जिसमें नमी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। बरसातों में खेत में पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि ये खेत आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये इधर लंबी 25 से 30 किले की बेल्ट है जो नीचे है। और खेतों के मुकाबले आप देख सकते हैं तो उधर भी वो आपको धान की फसल ऊंची नज़र आ रही होगी। कम से कम ये 3 फीट 4 फीट और खेतों से नीचे हैं। तो बरसातों में पानी भर जाता है, क्योंकि और खेतों का पानी भी और बरसातों का भी। अब की बार इतनी बरसात नहीं हुई तो इस वजह से इस खेत में पानी नहीं है। नहीं तो इन दिनों तक इस खेत में जो है गारा रहता है। इस खेत में क्या, ये जो 25-30 किले हैं ऐसे ही। तो किसान भाइयों, इसमें मेरे सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, 109 वैरायटी के किसान साथियों ये पेड़ हैं। आप देख सकते हैं पूरा खेत भरा खड़ा है, कोई पेड़ डाउन नहीं है। मैं आपको इसकी दूरी भी बताऊंगा और कितनी गहराई पर ये पेड़ लगे हैं, कितने फीट के ये पेड़ थे। इसमें से पूरे 1 एकड़ से 1 एकड़ क्या 4.5 बीघे खेत है। आधा एकड़ कम, आधा बीघा कम है 1 एकड़ से। इसमें पूरे खेत में 2 पेड़ भी हैं। तो इस लाइन में जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, एक खेत में शुरू में ही उस साइड, वो शायद बुआई में खेत पेड़ टूट गया था। ये पेड़, एक पेड़ इसमें गिरा था पिछले साल, जो कि काट कर वो बाहर कर लिया था। तो किसान भाइयों, ये जो पहले तो खेत में जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, इनकी दूरी है किसान साथियों 13 बाई 13। पेड़ से पेड़ की दूरी जो रखी गई है 13 बाई 13 पर रखी गई है। हालांकि ये जो लाइन आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये शुरू की लाइन है, बाहर वाली लाइन। ये अंदर वाले पेड़ों से 3-3 4-4 इंच मोटी है, क्योंकि जितने ज़्यादा गैप पर पेड़ होंगे, क्योंकि और इसके बराबर में कोई लाइन नहीं है जिससे दबाव में आए, इसलिए इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। लाइन की मैं आपको दिखा दूं, हाथ से ही अंदाज़ा लगा लो जी आप। ये देखिए लगभग 32 से 30 इंच, और इससे भी कुछ मोटे पेड़ हैं लगभग 34-35 इंच के। जो अंदर के पेड़ हैं वो 28-28 के भी हैं, 30-30 इंच के भी हैं। तो 30 से 32 इंच के लगभग ये 3 साल 8 महीने में पेड़ हो चुके हैं। और ये जिसको डाकर मिट्टी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी, इसमें अगर पानी होता है, अगर पैर इसमें गिल्ला रख दिया तो पैर जल्दी से ऊपर नहीं आता। ये ऐसी मिट्टी का खेत है, तो ऐसे खेत में पेड़ गिरने की संभावना भी कम होती है। तो किसान भाइयों, ये पेड़ जो है इस खेत के अंदर लगवाए गए थे। 3.5 फीट की गहराई पर पेड़ लगाया गया था। और जो पेड़ की, जिस टाइम इसमें पेड़ लगाए गए थे, पेड़ की हाइट थी लगभग 14 से 15 फीट का एक पेड़ था। और 3.5 फीट का जो है गहराई इसमें की गई थी। लगभग 11-12 फीट तक पेड़ जो है ऊपर बचा था, जो कि सही भी है। ना ये ज़्यादा मोटे पेड़ थे, ना ज़्यादा पतले, मीडियम पेड़ थे। और ऐसी ज़मीन में ऐसे ही पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू में ही ज़्यादा भारी पेड़ लगा देंगे ऐसी ज़मीन के अंदर, तो वो अपने वज़न में, जैसे कि शुरू में पत्ते आते हैं मार्च के बाद, एकदम पूरा पेड़ पत्तों से भर जाता है, उस टाइम वज़न होना शुरू हो जाता है पेड़ के ऊपर। एक तो वो अपने वज़न में भी टूट सकते हैं, दूसरा जैसे ज़मीन हम इसमें पानी देंगे तो वो अपने वज़न में ही जो है तिरछे होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जिससे कि जो एक बार शुरू में ही पेड़ हिल गया वो लास्ट तक या तो गिरेगा, या वैसे ही उठा के उसको खड़ा करते रहो, वो गिरता ही रहेगा। अगर शुरू में ही पेड़ ने जड़ नीचे तक मजबूत पकड़ कर ली तो पेड़ नहीं गिरता। और हल्का पेड़ होगा, इतने वो भारी होगा, अपने सही आकार तक आएगा, इतने इसकी जड़ें जो हैं पूरे खेत में फैल जाएंगी, और पेड़ जो है कम गिरेगा। और अगर ऐसे खेत आपके पास हैं तो 1 साल के बाद या 1.5 साल के, जैसे कि इस समय टहनियों की छटाई का सीज़न है, 1 साल 8 महीने के लगभग पेड़ होते हैं, आप उनसे टहनियों की छटाई करते रहे। शुरू में भी जो भारी पत्ते उनके ऊपर होते हैं टहनियाँ, वो 4-4 5-5 इंच छोड़कर आप काट लें, जिससे आपके पेड़ बचे जाएं। और ऐसे खेत की ख़ास तौर पर बरसातों से पहले या बरसातों के टाइम बुआई ना करें। बुआई कम करें, अगर करें भी तो रूटावेटर से करें, हैरो से ना करें, क्योंकि हैरो से जड़ें कटती हैं, पेड़ की जड़ें कमज़ोर होती हैं, पेड़ वज़न में, अपने वज़न में ही अपने आप गिरने लगता है। क्योंकि बरसातें होती हैं, हवा चलती है, तो उसमें गिरने लगता है। रूटावेटर से आप उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उठाकर, या कबाड़ के हिसाब से, जैसा कबाड़ खेत में है उस हिसाब से रूटावेटर को लगा सकते हैं, जिससे आपकी जड़ें भी पेड़ की बच जाएंगी, कबाड़ भी कट जाएगा, और जो है खेत साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो आप ये तरीका ऐसे खेत में आजमा कर ज़रूर देखें।
आपकी जो है समस्या, ये सोच आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने है जो पेड़ लगे हुए हैं, और देखिए इसमें से पिछले सीज़न में भी टहनी की छटाई की थी और अब के सीज़न में भी टहनी की छटाई करेंगे, क्योंकि जितना पेड़ में पत्ते कम होंगे, बीच बीच में से टहनी हम भारी भारी छटवाएंगे, तो पेड़ जैसे ही हवा चलेगी पेड़ में इतना दबाव नहीं पड़ेगा, और जो पूरा ऊपर वेट है पेड़ का, हवा का दबाव, वो पेड़ पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा लेगा, जिससे पेड़ आपके गिरने से बच सकते हैं। ये तरीका आप अपनाएं। 3.5 फीट 4 फीट गहराई पर आप करवाएं। बेशक 1-2 रुपये आप फालतू दे दें, जो आपके वहाँ पर गड्ढे करते हैं, पेड़ लगाते हैं लेबर वाले, उनको 1-2 रुपया फालतू देकर, और अपने आगे खड़े होकर आप पेड़ के गड्ढे करवाएं। पेड़ ज़्यादा भारी शुरू में ना ले, कि भाई कई बंदों की सोच होती है कि पेड़ भारी लेंगे वो चलेगा भी जल्दी, चलता तो जल्दी है लेकिन उसका नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है, ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन में। बाकी जिन ज़मीनों में पानी नहीं भरता, नमी नहीं होती, उनमें इतनी जल्दी पेड़ कोई गिरता नहीं है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।